सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टाइम फॉर स्टडी और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजू सवरे स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम जुलाई के फर्स्ट वीक के टॉप 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को समझेंगे, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नियुक्त की गई पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है विन्नी महाजन। विन्नी महाजन पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। 1987 बैच की प्रशासनिक सेवा अधिकारी विनी महाजन पंजाब के इतिहास में पहली महिला नौकरशाह बन गई हैं, जिन्हें राज्य के मुख्य सचिव के शीर्ष पर नियुक्त किया गया है। विनी महाजन ने नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। तो पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन बन चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है के सैलजा। के सैलजा को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के प्रयासों के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने केरल के स्वास्थ्य मंत्री को राज्य को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस महामारी से निपटने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया है। सैलजा को राज्य में मृत्यु दर पर नियंत्रण रखने के प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। इन्होंने कोरोना मामले के ग्राफ को नियंत्रण करने में सफल भूमिका निभाई है। इसी के उपलक्ष्य में इन्हें सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में नाडा ऐप किसने लॉन्च किया है? नाडा ऐप है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है किरण रिजिजू। किरण रिजिजू ने नाडा ऐप लॉन्च किया है। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका नाम नाडा ऐप है। इस एप्लीकेशन का उद्देश्य खेल के विभिन्न पहलुओं, निषेध पदार्थों के साथ साथ डोप परीक्षण पर आसानी जानकारी प्रदान करने, नाडा और एथलीटों के बीच की दूरी को कम करना और नाडा टॉप मुक्त खेलों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और प्रतिबंधित पदार्थों और उनके उपयोग के बारे में अपडेट प्रदान करेगा। ठीक है, तो इस नाडा ऐप का उद्घाटन किसने किया है? किरण रिजिजू ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की है। 27 जून 2020 को मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय योजना की शुरुआत की। यह योजना लॉकडाउन के दौरान छात्रों की शैक्षणिक नियम एक आवासीय मंच पर शुरू की गई है। इस योजना से मध्य प्रदेश के अनेकानेक घरों में स्कूल की घंटी सुनाई देगी और शिक्षक घंटी बजने के बाद कक्षा शुरू करेंगे। प्रत्येक विषय के लिए 1 घंटे की कक्षा के साथ कक्षाएं सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएंगी। तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना किसने स्टार्ट की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के 59 मोबाइल ऐप पर रोक लगा दी है? तो इसका राइट आंसर है चीन। चीन के 59 मोबाइल ऐप पर भारत सरकार ने रोक लगा दी है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, जिन पर चीनी सरकार और सेना को भारतीयों के डेटा को लीक करने का संदेह है। यह निर्णय गलवान घाटी पे जो भी गतिरोध चल रहा है उसके विरोध में लिया गया है। 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंध लगा दिया है चाइना के। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में स्वदेशी रूप से विकसित किस कोविड-19 वैक्सीन को DGCI द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी मिली है? तो इसका राइट आंसर है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन पहली स्वदेशी रूप विकसित कोविड-19 वैक्सीन है जो DGCI द्वारा मानव परीक्षणों के लिए मंजूरी प्रदान मिली है। कोवैक्सीन पहला स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन है जो मानव में
डोप एक परीक्षणों के लिए डीजीसीआई द्वारा अनुमोदित है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई का फुल फॉर्म है। ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए चरण 1 और चरण 2 मानव नैदानिक परीक्षणों को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र और जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए अगले भारतीय दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद शामिल है। वर्तमान में वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर संभाल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम प्रोविसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी रंगराजन। सी रंगराजन को प्रथम प्रोविसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर चक्रवर्ती रंगराजन को सांख्यिकी दिवस के अवसर पर पहले प्रोविसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मुद्दों का समाधान प्रदान करने के लिए दिए गए उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कौन भारतीय अमेरिकी है जिसे 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी। ए और बी दोनों सही हैं। राज चेट्टी और सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 का ग्रेट इमिग्रेंट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यूयॉर्क के कार्नेगी कॉरपोरेशन ने 1 जुलाई 2020 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राज चेट्टी अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और आर्कियोलॉजिस्ट सिद्धार्थ मुखर्जी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कार कंपनी सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है टेस्ला। टेस्ला हाल ही में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। एलोन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला एक रिकॉर्ड उच्च स्टॉक के बाद दुनिया की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बन गई है और ऐसा करते हुए वे जापान की टोयोटा से आगे निकल गई है। 1 जुलाई 2020 को $1,134 के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। इसे 165 मिलियन मूल्य के लायक बना दिया गया है, जो कि टोयोटा के मौजूद स्टॉक मूल्य से 4 मिलियन अधिक है। तो सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? टेस्ला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है निगाह जौहर। निगाह जौहर को पाकिस्तान सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। निगाह जौहर पाकिस्तान की सेना द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी है। वह पाकिस्तान सेना की पहली महिला सर्जन भी रह चुकी हैं और 1985 में रावलपिंडी में आर्मी मेडिकल कॉलेज से स्नातक किया है और सेना की मेडिकल कोर में शामिल हो गई हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? निगाह जौहर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है शेषनाग। शेषनाग भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली सबसे लंबी ट्रेन बन चुकी है। 2 जुलाई 2020 को भारतीय रेलवे ने सबसे लंबी मालगाड़ी चलाकर नया कीर्तिमान रच दिया है। इसकी लंबाई 2.8 किलोमीटर है। यह भारतीय रेल के इतिहास में अब तक की सबसे लंबी ट्रेन है और इस मालगाड़ी को शेषनाग नाम दिया गया है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है जिन कास्टेक्स। जिन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन द्वारा जिन कास्टेक्स को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। यह एक सिविल सेवक हैं और उन्होंने फ्रांस में लॉकडाउन को कम करने के लिए योजना और रणनीति का समन्वय किया था, जो कोरोना वायरस महामारी के कारण लगाया गया था। और यह पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की कैबिनेट में सामाजिक मामलों के सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है जिन कास्टेक्स को फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि एनपीसीआई किस शहर में एक स्मार्ट डाटा केंद्र स्थापित करेगा? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद के शहर में एक स्मार्ट डाटा केंद्र स्थापित करेगा एनपीसीआई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम 500 करोड़ रुपए के निवेश पर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक स्मार्ट डाटा सेंटर स्थापित करेगा। डिजिटल इंडिया की पहल के तहत केंद्र में प्रमुख सेवाओं की मेजबानी की जाएगी। 15 लाख करोड़ रुपए के कुल मूल्य वाले भुगतान प्रसंस्करण के लिए डाटा सेंटर प्रमुख केंद्रों के बीच हैदराबाद को आगे बढ़ाएगा और हैदराबाद को इसमें चुना गया है। हैदराबाद शहर को इसमें चुना गया है।